हेलो ट्रेडर्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि कल क्या बताया था। तो कल तो हमने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। अगर वीडियो बनाते तो फिर क्या बताते, इस चीज़ पे देखते हैं। आज का मार्केट को अवॉइड कीजिए अभी, ठीक है। जो एक कल का मार्केट समझ में आएगा, क्योंकि कंडीशंस होती हैं दोस्त। अगर आज की कंडीशन नहीं समझोगे तो कल की समझना मुश्किल है। और यही सेम कंडीशंस जब भी 2 4 6 महीने में वापस बनती हैं तो फिर क्या आप लोगों को ध्यान नहीं रहती कि हाँ ऐसा ऑलरेडी कुछ हो चुका है, ठीक है। तो कल का हम देखिए, सबसे पहले तो डे फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखा देते हैं, ठीक है। ये अभी भी हमारी बनी हुई है और तब भी बनी हुई थी सेम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस अपने 5-15 मिनट्स में। कल के लिए हमारा ओपिनियन ये था कि मार्केट इसके ऊपर, हाई के ऊपर रहेगा तो डायरेक्टली अब तक रहेगा। कहाँ तक अब तक रहेगा? ये जो लाइन है, ठीक है, जो 24,500 24,400 को होल्ड करेगी, ठीक है, यहाँ तक डायरेक्टली ऊपर रहेगा। इसको ऊपर निकालता है तो भी हम काम नहीं करेंगे। क्लोजिंग ऊपर मिलनी चाहिए और अगले दिन ओपनिंग भी ऊपर मिलनी चाहिए, तब हम इस लाइन का क्रॉसओवर को समझेंगे कि हाँ अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये बताते। दूसरी चीज़ ये बोलते कि अगर मार्केट अपने लो के नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट डाउन में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बोलते। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चल रहा था। जब तक ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता, ओके, हम लोग यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ही होल्ड करते जब तक ये ट्रेंड लाइन जहाँ भी ब्रेक होती, टूटती, उस जगह पे फिर हम यहाँ पे डाउन का ट्रेंड बनाते। तो ये कंडीशंस काम करी। मार्केट ने आज ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में नीचे कहाँ से सपोर्ट आया, क्योंकि देखिए अननेसेसरी सपोर्ट्स नहीं है। एक पहला तो HDFC बैंक का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, और दूसरी चीज़ जो रही है, मार्केट में जो एकदम से पैसा निकाला गया, ठीक है, उस तरीके से भी ये काम किया है। ये लुक एट दिस। बार बार आपसे कहते हैं हाई क्लोज लो है, वो पिछले दिन का एक अपने आप में एक सपोर्ट का काम करता है। आपको सपोर्ट ढूंढने नहीं पड़ते, वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस है मार्केट में, आपकी आंखों के सामने ड्रॉ हुआ है। बस इतना है कि बहुत सारी भीड़ आपके सामने बैठी हुई है, जिसको हम कैंडल बोलते हैं। तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से ए कौन है, बी कौन है, या सपोर्ट का नाम क्या है और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ में कंफ्यूज हो, इसको अपने दिमाग से निकालो। सिंपल सा लॉजिक है, जो हाई है भाई वही हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। जो लो है वही रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। मार्केट जिस भी कंडीशन में होता है एक ही है, पर ऊपर रहेगा तो हम उसको सपोर्ट कह लेंगे, नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस कह लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आज के बाज़ार ने क्या किया। ब्रेक लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, डाउन में रहा, यहाँ से वापस से घूमा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लो हमारे पास में एक सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा हुआ था, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक करता तो ब्रेक करने की कंडीशन ये यहाँ पे करीब में 45 मिनट रुका है। अगर ये ब्रेक करता ना तो बहुत तगड़ा था ये, आराम से हमें यहाँ पे 24,950 के लेवल ला के दे देता, पर नहीं किया उसने। ऊपर जाना था, ऊपर गया, ठीक है। अब कल के लिए क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। फ्राइडे मार्केट है, कल के लिए ध्यान रखिएगा। वापस से 24,090 ब्रेक होता है तो डाउन की तरफ पे है हम। अगर बाई चांस कंडीशन गैप अप फिर मार्केट हो जाता है, गैप अप कहाँ पे कहीं भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 390 पे हो जाए, 400 450 कहीं भी ओपन हो जाता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जाने पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक दिन की क्लोजिंग और दूसरे दिन की ओपनिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगी, तभी हम ऊपर जाएंगे। इसके अलावा हम ऊपर जाने के लिए नॉट एग्रीड हैं, ओके। तो इस जगह पे बाज़ार जब अगर हो भी जाता है तो एक बार ये थोड़ा ना थोड़ा डिप लेगा। डिप लेके ये कहाँ तक, अपने 24,200 के लेवल तक आएगा, ओके। या फिर मान लेते हैं मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाता है इस कंडीशन पे,
फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर 24,090 को कंसोलिडेशन करके तोड़ता है, 15-20 मिनट भी करेगा तो भी बहुत है, तो फिर हमारे पास में लेवल 23,950 के आएंगे। बट अगर मार्केट ट्रेंड लाइन बना के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर नीचे मत देखिएगा, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से आप चलते रहिएगा। आपको इसमें एसएल ट्रिगर कराना है, टारगेट आपके पास में नहीं है। देखिए, पहला तो आपको पता है कि हाँ 390 के पास में एक टारगेट है आपके पास, दूसरा टारगेट आपके पास 450 के पास है। ओके, ठीक है। अब एग्जैक्ट एंट्री नहीं हो पाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ऊपर जाता है तो आप एंट्री यहाँ इस जगह से 24,100 से थोड़ी ना बनाओगे, आपके एंट्री बनाते करते 24,180 24,200 बाजार आ जाएगा, राइट, है ना। या फिर जो लोग ने यहीं से देखना शुरू करा है वो बंदा एंट्री कहाँ बनाएगा, वो बंदा एंट्री 24,340 24,250 के पास बनाएगा, है ना। या कोई कोई एंट्री यहाँ पे बनाएंगे 390 के पास में, सब अलग अलग एंट्री लेंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रीवियस स्विंग लो है इसका एसएल लगाना है, इसको ऊपर चलने देना है। जहाँ की जगह भी स्विंग लो टूट के एसएल ट्रिगर्ड हो जाता है वहाँ पे आप एसएल ट्रिगर्ड कर लीजिए। ऑलरेडी तो आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो ना। सो ओवरऑल हमारे लिए कल का पैटर्न क्या है, ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, मार्केट डायरेक्शन चलेगा ट्रेंड लाइन के थ्रू। ओके, ये अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है, इसके थ्रू हम यहाँ पे वर्किंग करते हुए दिखेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब से।